चलिए फटाफट चैप्टर का नाम बताइए, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान दो, चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या बताया, एनवायरमेंट, फिर क्या बताया बच्चा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ नहीं, सबसे पहले हमने एनवायरमेंट का मीनिंग पढ़ा। एनवायरमेंट का साफ साफ मीनिंग उन्होंने बताया, हमारे आसपास के एनवायरमेंट में जो कुछ है हमारे सराउंडिंग में वही तो है हमारा एनवायरमेंट। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट दो पार्ट में डिवाइड है बच्चा, एक है बायोटिक और दूसरा क्या है, अबायोटिक है। बायोटिक मतलब क्या, जो कि क्या है बच्चा, लिविंग। अबायोटिक मतलब क्या बच्चा, जो कि नॉन लिविंग। लिविंग के एग्जाम्पल क्या है, इंसान है, एनिमल है, प्लांट्स है। जो नॉन लिविंग चीज है बच्चा, रॉक्स, वाटर, एयर, विंड, टेम्परेचर, लाइट। क्या एग्जाम्पल दे पाओगे? जब कभी भी पूछा गया है बच्चा एलिमेंट्स, ध्यान दो बच्चा, एलिमेंट्स पूछा गया है तो नाम बताएंगे, मीनिंग बताएंगे और विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो आपको बताना पड़ेगा। चलिए फिर बच्चा, हमने यहाँ पे पढ़ा हमारे एनवायरमेंट के फंक्शन क्या है, हमारे एनवायरमेंट के फंक्शन क्या है। ठीक है, आपकी बुक में दिखेगा एनवायरमेंट के फंक्शन। सबसे पहला क्या लिखा है बच्चा, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। बच्चा दूसरा क्या लिखा है, एनवायरमेंट क्या करता है बच्चा, एसिमिलेट वेस्ट। एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ, इट्स प्रोवाइड बच्चा एस्थेटिक सर्विसेज। बच्चा ये सब मतलब क्या है, आइए बच्चा, रिसोर्सेज देता है मतलब आपको इतनी सारी चीजें एनवायरमेंट से मिल रही है तो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब रिसोर्सेज मिल रहे बच्चा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था बच्चा, एसिमिलेट वेस्ट। क्या ये पिक्चर दिख रहा है, वेस्टेज, जितना कुछ भी हम वेस्ट करते हैं बच्चा, हमारी धरती माता ये सारे वेस्टेज को क्या करती है बच्चा, एब्जॉर्ब करती है। तो एनवायरमेंट क्या कर रहा है, पहला पॉइंट, एनवायरमेंट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहा है। दूसरा, एनवायरमेंट कर क्या रहा है, इन वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन क्या प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो पा रहा है क्या? तो हमें उतना ही वेस्ट करना है जो एब्जॉर्ब हो सके, इसीलिए बोला जाता है प्लास्टिक मत यूज करो। ठीक है, चलिए तीसरा काम क्या कर रहा है बच्चा, सस्टेन ऑल लाइफ। बच्चे पूरे लाइफ साइकिल है, हम ऑक्सीजन लेते हैं बच्चा, हमें ये सारी चीजें पेड़ों से मिलती है, पूरी साइकिल है। तो ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। हमें एनवायरमेंट में जो कुछ भी मिल रहा है अगर ये नहीं रहेगा हमारे पास जीवन नहीं रहेगा। वापस एनवायरमेंट हमें क्या क्या दे रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेस प्लस वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस ये तीसरा पॉइंट क्या, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, हेल्दी एनवायरमेंट से हमारी इक्वालिटी, हमारी लाइफ इक्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हम ज्यादा लंबे टाइम तक जी पाएंगे। ये सब कौन कर रहा है बच्चा, हमारा एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चा, कैरिंग कैपेसिटी। अभी हमने पढ़ा एनवायरमेंट कुछ लिमिट है एब्जॉर्ब करने की। आपको ये पिक्चर दिख रही है बच्चा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पानी ओवरफ्लो होता जा रहा है इसमें, है ना। फिशेस इतनी ज्यादा हो गई कि फिशेस नीचे गिर रही है, मर रही है। हमारा भी कुछ हाल ऐसा ही है, हम इतना ज्यादा खराब कर चुके हैं अपने एनवायरमेंट को बच्चा, जिस कारण से धीरे धीरे अब हमारी भी डेथ होती जाएगी। बच्चा हमें अपने एनवायरमेंट को ऐसा बनाना चाहिए। तो आ जाइए, कैरिंग कैपेसिटी है क्या, कैरिंग कैपेसिटी हमारी पृथ्वी की कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी कब तक रहेगी, जब हम क्या करेंगे बच्चा, रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो रिसोर्सेज हम निकाल रहे हैं वो रीजनरेशन से कम हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, एक पेड़ से मैंने एक टहनी तोड़ी, ठीक है, एक हफ्ते बाद वो टहनी थोड़ी थोड़ी आना चालू हो जाएगी। एक हफ्ते बाद फिर से एक टहनी तोड़ी, फिर से वो पेड़ में टहनी आने लगेगी बच्चा। लेकिन सोचो, आज ही के आज मैंने पूरी टहनी तोड़ डाली, रीजनरेट हो पाएगी क्या जल्दी? नहीं। तो बच्चा उतना ही तोड़ो जितना रीजनरेट हो, ये कह रहे उतना ही एक्सट्रैक्ट, उतना ही रिसोर्सेस निकाले जितना रीजनरेट हो। एक बार में पूरा ही निकाल देंगे तो रीजनरेशन में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी तब हो पाएगी सही जब हम जितना रीजनरेट हो रहा है उससे कम निकालें। वेस्ट बहुत ज्यादा ओवर वेस्ट करेंगे तो क्या अपनी पृथ्वी से एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भैया एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है उसके अंदर का वेस्टेज करे। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? ये सब नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट क्या जाएगा बच्चा, क्राइसिस हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा एनवायरमेंट डेंजर में आ जाएगा। तो डेंजर वाली सिचुएशन कब कब होती है, रीजन क्या है डेंजर वाली? पहला बच्चा, एनवायरमेंट क्राइसिस कब कब आ सकते हैं? पहला रीजन क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या है बच्चा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, सेकंड पॉइंट। तीसरा क्या बोल रहे बच्चा, हम बहुत सारे रिसोर्सेज को तो
खत्म कर चुके। पहला पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा, रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। तीसरा, कुछ तो हम खत्म कर चुके, अब हो ही नहीं रहा है, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है बच्चा, पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंजम्पशन भी ज्यादा है, वेस्ट करते हैं। पेट्रोल है हमारे पास लेकिन वेस्ट ज्यादा करते हैं, पानी है हमारे पास, वेस्ट करते हैं बच्चा, जितनी की रिक्वायरमेंट है वो तो करते ही, उससे ज्यादा, तो कंजम्पशन हमारा बहुत ज्यादा है बच्चा। ऊपर से पॉल्यूशन तो खतरनाक, अपने एटमॉस्फेयर को भी और अपने वाटर को भी। तो बच्चा ग्लोबल वार्मिंग भी रीजन है, ओजोन डिप्लेशन भी, तो दीज आर रीजन जिस कारण से हमारा एनवायरमेंट क्या आ रहा है बच्चा, डेंजर सिचुएशन में आ रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रीजन बताइए, रीजन बताइए कब कब एनवायरमेंटल क्राइसिस आएंगे। तो दीज आर रीजन, जो हाईलाइट कर रखा है बच्चा, ये हेडिंग बनेगी, हेडिंग के नीचे 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन कर लेंगे क्या। वापस पहला पॉइंट क्या है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या है, एक्सप्लोजन। दूसरा क्या है बच्चा, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों का। तीसरा क्या है बच्चा, मेनी रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग मतलब टोटली खत्म। नेक्स्ट, एफ्लुएंट मतलब ह्यूज, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों को पॉल्यूट कर रहे। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन दोनों को हम इंक्रीज कर रहे हैं मैनमेड थिंग्स से। क्लियर है बच्चा, पक्का। चलिए बच्चा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग मालूम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेट होता है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो साफ साफ बोल दिया है, नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट बेस्ट जो सारी चीजों को बचाना चाहिए वो बचा नहीं रहे। क्लियर बच्चा। चलिए अब बच्चा नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। अभी हमने क्या समझा, एनवायरमेंट का मीनिंग समझा, मीनिंग समझा पहले, दूसरा उसके फंक्शन, तीसरा हमने क्या पढ़ा, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के बाद क्या पढ़ा हमने बच्चा, एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, चलिए इंडिया है ये, पॉपुलेशन खतरनाक दिख रही है बच्चा, इतनी खतरनाक पॉपुलेशन है, इतनी खतरनाक पॉपुलेशन है आज के टाइम पर। थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट की बात करेंगे। पहले जमाने में पॉपुलेशन ज्यादा थी क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या गाड़ी उस टाइम पे ज्यादा हुआ करती थी, व्हीकल थे तो पेट्रोल भी ज्यादा यूज नहीं होता था ना। लोग बच्चा, पास्ट के टाइम की बात करूं तो डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा। पास्ट की बात करूं तो डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा, क्यों, पॉपुलेशन कम था, पॉल्यूशन भी कम था, लोग कम तो पॉल्यूशन कम बच्चा। और रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, जब लोग ही कम है, मेन रीजन है बच्चा लोग अगर कम है तो पॉल्यूशन भी कम ऑटोमेटिकली होगा, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो पहले के जमाने में, पास्ट में डिमांड बच्चा कम थी और सप्लाई ज्यादा। प्रेजेंट में क्या है, ऑपोजिट, डिमांड क्या है बच्चा ज्यादा और सप्लाई क्या है बच्चा कम। तो बच्चा एक्चुअली में हमारी सिचुएशन अब डेंजर वाली सिचुएशन आ गई। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रिवर्सल, सप्लाई डिमांड जो रिलेशन है वो रिवर्स हो चुका है। पहले कुछ और था और आज कुछ और। पहले क्या था, डिमांड कम थी कि ज्यादा, कम थी, आज क्या डिमांड, सप्लाई पहले कम थी कि ज्यादा, सप्लाई ज्यादा थी, अभी क्या है, कम। रीजन क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कारण बाकी सारे पॉल्यूशन और एक्सट्रैक्शन। क्लियर है बच्चा। तो कुछ नहीं, जो अभी टेबल प्रेजेंटेशन दिखाया वो पूरा ये सारी बातें लिखिए, दैट्स इट। ठीक, चलिए बच्चा 2 टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा है बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और जो ओशन है बच्चा, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है बच्चा। चलिए बच्चा, रीजन, सबसे पहले यहां पे अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सबसे पहले किसी एक कॉन्सेप्ट का पहले मीनिंग समझेंगे। मीनिंग, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, मीनिंग समझेंगे क्या होता है, फिर हम बच्चा जा सकते बच्चा, है ना। पहला क्या बच्चा, मीनिंग, फिर क्या बच्चा, कॉजेस। कॉजेस मतलब कारण, रीजन। पहला ग्लोबल वार्मिंग हमें समझ में आ गया, पहले हर चीज का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके कारण, क्यों हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग, कारण बताइए, और बच्चा सॉल्यूशन बताइए कैसे ग्लोबल वार्मिंग को ठीक किया जाएगा। तो जितने भी अब टॉपिक आएंगे, पहला मीनिंग, फिर उसके कारण, और जो कारण है उसके सॉल्यूशन, 3 टॉपिक हर चीज में। चलिए ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग समझ लिया, ये कह रहे हैं कि क्यों होता है, फैक्टर्स, कोल और बच्चा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जला रहे, अपने आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। हेडिंग,
दूसरी हेडिंग क्या है बच्चा, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। मीथेन गैस क्या हो रहा है बच्चा, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इंक्रीज क्या होता जा रहा है बच्चा, कैटल प्रोडक्शन। ये 4 रीजन। ग्लोबल वार्मिंग मतलब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बर्न कर रहे हैं कोल को। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा मीथेन गैस, चौथा केटल के जितने भी प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। क्लियर है बच्चा, खत्म। बच्चा मेन इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके कारण हमारी पृथ्वी में क्या इफेक्ट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चा। इन्होंने क्या बोला, तो आइसक्रीम बोल रही आइस क्या हो रही है बच्चा, तेरी याद आ गई, पूरा दिन आइसक्रीम खाती है, ठीक है। तो बच्चा ग्लोबल वार्मिंग के होने के कारण क्या इफेक्ट आ रहे हैं, तो इफेक्ट नंबर 1 क्या हो रहा है बच्चा, आइस क्या हो रही है बच्चा, मेल्ट हो रही है। देन नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। देन ट्रॉपिकल डिजीज बढ़ते जा रहे हैं बच्चा। इफेक्ट ऑन एनिमल्स में भी पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चा हर टाइप के एनिमल्स की भी बच्चा डेथ होती जा रही है। और फाइनली इफेक्ट ऑन सीजन। आज के टाइम पर जो बचपन में पढ़ते थे कि बारिश होगी इतने इतने मंथ में होगी, ठंडी इतने टाइम तक रहेगी, गर्मी इतने टाइम तक रहेगी, ऐसा अभी देख पा रहे हो क्या, सारे सीजन उल्टे सीधे हो गए। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप हो रही है, कभी भी ठंड हो रही है। तो बच्चा ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया बच्चा, इंक्रीज हो गया। क्लियर है बच्चा, चलिए दूसरा टॉपिक क्या लिखा है हेडिंग, पहले मीनिंग समझेंगे फिर क्या समझेंगे बच्चा, कारण, और कारण के बाद इफेक्ट्स है, सॉरी कारण के बाद क्या बच्चा, इफेक्ट्स है। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब समझो बच्चा। सबसे पहले ये सन दिख रहा है आपको बच्चा, लेयर्स होती है। यहां पर अपने घर पे क्या क्या रखा है, यहाँ पे कुछ आइटम्स दिख रहे हैं, कुछ जाने पहचाने आइटम्स दिख रहे हैं, एसी दिख रहा है, रेफ्रिजरेटर दिख रहा है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है। ये सारी चीजों में क्या होता है बच्चा, सीएफसी। इन सारी चीजों में क्या होता है बच्चा, सीएफसी। तो एक ओजोन लेयर होती है, हम यहां से ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और बच्चा सन की जो रेज है वो ऊपर से क्रैक करिए बच्चा, ये यहां से इसको हमारी जो लेयर है खत्म कर रहे हैं। तो दोनों लेयर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम मैनमेड थिंग से, सीएफसी से इंडिया बोल रही पृथ्वी की जो लेयर है उसको ब्रेक कर रहे हैं, और सन की जो रेज है वो यहां से ब्रेक कर रहे हैं। एट द एंड क्या हो रहा है बच्चा, हमारे यहां से जो लेयर वो टोटली ब्रेक हो रही है। अब जैसे ही ब्रेक होगी बच्चा, तो इसके कारण आपको नहीं लगता कि सन रेज अगर हमारी डायरेक्ट स्किन में अट्रैक्ट होगी तो बच्चा उससे क्या होगा, आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है। जो ये एसी आप सोचते हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं वो इंटरनली बहुत वीक होते जाते हैं, ये फैक्ट है। तो ये सारी चीजें जितना आप यूज करोगे, फ्रिज घर में यूज कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। जहां कहीं भी आग लगती है तो उससे आप है ना फ्रीज कर देते हैं ताकि आग ज्यादा ना फैले, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में बहुत ही खराब है, इससे हमारी पृथ्वी को ही हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ओजोन डिप्लीशन, ओजोन जो हमारी लेयर उसको डिप्लीट करे मतलब क्या करे बच्चा, रिड्यूस करे। तो ओजोन डिप्लीशन मतलब कि जो भी ओजोन लेयर है उसको हम सीएफसी की हेल्प से खत्म कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बच्चा क्या रीजंस है, वही सारे एग्जाम्पल, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एरोसोल बच्चा वही फायर एक्सटिंग्विशर का है ना टेक्निकल नेम है, दैट्स इट। तो ये 3 एग्जाम्पल तो याद रखना, क्लियर है। चलिए उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या हम इंसानों को दिक्कत हो रही है, हाँ। इंसानों के अलावा बच्चा पानी में रहने वाली जितनी भी जीव जंतु है उनको भी दिक्कत, जमीन में रहने वाली जितनी भी जीव जंतु है उनको भी दिक्कत, हर किसी को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बच्चा दिक्कत है। आ जाइए, यूवी जो रेडिएशन है बच्चा, स्किन कैंसर हो रहा है हम लोगों को। यूवी रेडिएशन के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ दी बच्चा जितने भी प्लांट्स है, यहाँ पे लैंड की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर अंडर वाटर की बात हो रही है, लिख लो यहाँ पर। पहले तो ह्यूमन बीइंग की बात होगी, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो गई, और यहाँ पर अंडर वाटर प्लांट्स की बात हो रही है। इन शॉर्ट हर किसी को यूवी रेडिएशन से दिक्कत है, ठीक है। और इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ दी क्या बच्चा, ग्रासलैंड की बात हो रही है, क्लियर है बच्चा। तो इन शॉर्ट पहले हमने क्या पढ़ा, मीनिंग, पहले हमने क्या पढ़ा बच्चा, मीनिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉजेस, किस कारण से ये हो रहा है। तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चा, उसमें होने वाले इफेक्ट्स, क्लियर है बच्चा। तो हर टॉपिक में 3 चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चा ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्या लिखा है बच्चा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये एक ट्रिटी है, ट्रिटी मतलब क्या होता है बच्चा, अग्रीमेंट।
क्योंकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसलिए बच्चा हमने इंटरनेशनल, हमारी इंडिया इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे अग्रीमेंट करती है, तो वन ऑफ द अग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड लेवल में, एक ट्रीटी साइन किया, एक अग्रीमेंट साइन किया हमारी इंडिया ने, किससे बच्चा, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन से, जिसमें सारी कंट्री जिसने भी उस अग्रीमेंट को साइन किया है, हम सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हमारी ओजोन लेयर खराब ना हो, डिप्लीट ना हो, रिड्यूस ना हो, इसके लिए हम कुछ एक्शंस लेंगे, जिसमें हमने ट्राई किया है जो भी सीएफसी के प्रोडक्ट्स है, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फायर एग्जिस्टर हो गया, इनको हम कम से कम यूज करेंगे, ठीक है। ऑल दी साइनिंग मेंबर्स, जो कि सीएफसी है ना 2013 में साइन किया गया था, साफ साफ हमने देखा जब से ये अग्रीमेंट साइन हुआ पूरे नेशंस ने सोचना चालू किया है, तो यस हमने देखा है कि थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है जो भी सीएफसी का जो यूज है उसमें, ठीक है बच्चा, कुछ नहीं आपकी बुक में ये लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा दे रखा है, ये पूरा का पूरा बच्चा डेटा दे रखा है, कब कहाँ क्या कैसे हुआ, ठीक। चलिए बच्चा, अब यहाँ पे पूरे इंडिया के एनवायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया का एनवायरमेंट पहले बहुत अच्छा था, अभी तो पढ़ा हमने, डिमांड कम थी कि ज्यादा थी, पास्ट में डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा। हमारे देश में बच्चा एनवायरमेंट पहले बहुत अच्छा था, धीरे 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 खत्म होता चला गया। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चा। इंडिया में ब्लैक सॉइल कहां पर है, यही एमपी में। एमपी बच्चा काली मिट्टी के लिए फेमस है, ठीक है। कॉटन की खेती, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में भी है और एमपी में भी है, ये दोनों में, लेकिन महाराष्ट्र हमसे ज्यादा थोड़ा निकल गया आगे हमेशा की तरह, ठीक है, वो है ही। तो इन शॉर्ट कॉटन जो होता है बच्चा, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, ब्लैक सॉइल के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्वालिटीज बताई गई है, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का एनवायरमेंट पहले बहुत अच्छा था, धीरे धीरे हमने इसे खत्म कर दिया। तो क्या क्या अच्छा था, ब्लैक सॉइल, हमारी इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। दूसरा, गंगा नदी के आसपास बहुत सारे प्लांट्स थे, हरा भरा था, हमने क्या किया, गंगा नदी को क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। तो बच्चा गंगा नदी खराब तो आजू बाजू के प्लांट्स बचेंगे क्या, उसे भी खराब कर दिया। इंडिया फॉरेस्ट, इंडिया में खतरनाक जंगल, धीरे 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 उनको काट कर क्या किया, घर बना लिया। फिर क्या बच्चा, ये बहुत सारे रिसोर्सेज दे रखे, आयरन कोर मतलब कच्चा लोहा रहता है, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हमारी इंडिया में, ये सारे रिसोर्सेज है। धीरे धीरे हमने क्या किया बच्चा, खत्म। हम पढ़ क्या रहे, हेडिंग देखो वापस, हेडिंग क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। इंडिया के एनवायरमेंट की बात हो रही है बच्चा, इंडिया का एनवायरमेंट क्या था और क्या हमने कर दिया। तो कुछ नहीं, हेडिंग बनाते जाओगे जो भी अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। तो पहला क्या है, ब्लैक सॉइल। दूसरा क्या है बच्चा, इंडिया की है ना गंगा नदी के आसपास के प्लांटेशन की बात हो रही है। तीसरा बच्चा, इंडिया के जंगलों की बात हो रही है। ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है उसको कॉमन पॉइंट बनाकर बता देना कि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, ये एग्जाम्पल दे देना, दैट्स इट। क्लियर बच्चा, ये इंडिया का स्टेटस हुआ करता था, खत्म कर दिया, खराब कर दिया। कैसे खत्म खराब हुआ, इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पॉज। बच्चा ये क्या लिखा है, डाइकोटोमी, इसका मतलब होता है ऑपोजिट, लिख लो, इसका मतलब होता है ऑपोजिट। हमारे देश का एनवायरमेंट जैसा था हमने ठीक उसका क्या कर दिया बच्चा, ऑपोजिट, बर्बाद कर दिया। दो मेन रीजन बर्बाद करने के, पहला रीजन क्या बच्चा, गरीबी। पहला रीजन क्या बच्चा, गरीबी। पहले फॉरेस्ट थे अच्छे खासे, कैसे खत्म किया इन्होंने, कहा गरीबी। गरीबों के पास गैस नहीं है, क्या करते, पेड़ काटते, पेड़ काट के अपना पेट पालते बच्चा। तो एक्चुअल में एक गरीबी भी रीजन है जिस कारण से हमारा एनवायरमेंट खत्म होता जा रहा है। हेडिंग फिर से, पॉवर्टी इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारा एनवायरमेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वन ऑफ द रीजन क्या है बच्चा, हमारी देश की गरीबी, ठीक है, जो कि कट डाउन कर रहे बच्चा, अपने एनिमल्स को भेज देते जंगल में कि भैया खाओ, खत्म करो, ठीक है। दूसरा क्या बच्चा, एफ्लुएंस मतलब ह्यूज कंजम्पशन। बच्चा हम अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो बच्चा एसी लगाएंगे, ठीक है, फ्रिज लेकर आएंगे घर पर, सीएफसी वाले सारे प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे, तो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपने एनवायरमेंट को तो खराब कर रहे हैं ना। इन शॉर्ट, गरीबी और अमीरी ये दोनों रीजन है, साफ साफ बोल दिया है। हमारा एनवायरमेंट इंडिया का इसीलिए खराब होता जा रहा है, गरीबी भी रीजन है बच्चा, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है मतलब अमीरों की भी बात हो रही है। दोनों ही क्या करे, हमारे एनवायरमेंट को बुरी तरीके से खराब करे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, पक्का, बस इतना ही पढ़ाऊंगी, ज्यादा कुछ भी पढ़ाऊंगी नहीं। क्लियर है, वेलकम बच्चा। इस चैप्टर में क्या पढ़ा फटाफट बताओ। सबसे पहले एनवायरमेंट का मीनिंग में फिर हमने पढ़ा दो एलिमेंट्स है, बायोटिक और फिर हमने क्या पढ़ा, एनवायरमेंट के फंक्शन मतलब एनवायरमेंट क्या क्या
कर सकता है, यही पढ़ा ना बच्चा। देन उसके बाद क्या पढ़ा, कैरिंग कैपेसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी के बाद क्या पढ़ा, कैरिंग कैपेसिटी अगर नहीं होगी तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आएंगे, और रीजन भी हमने पढ़े। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप पढ़ा हमने। चलिए फिर हमने बच्चा 2 टॉपिक पढ़े डिटेल में, ग्लोबल वार्मिंग और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बस देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 6, कैरिंग कैपेसिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मीनिंग बताएंगे, पॉइंट वाइज बताएंगे। कैरिंग कैपेसिटी में 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, एक्सट्रैक्शन कम होना चाहिए कंपैरिजन टू रीजनरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, वेस्टेज कम करना है जितना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। एक्सप्लेन करोगे, खत्म, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन, कॉजेस बताओ ग्लोबल वार्मिंग के, एग्जाम में कभी आता है, एनी 1 2 3 बताओ। मीथेन का, बर्निंग ऑफ कोल, डिफॉरेस्टेशन, और एक और था कैटल प्रोडक्शन, ठीक है। चलो, ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही, मतलब रिड्यूस हो रही है। कैसे हो रही है, सीएफसी यूज जिन जिन प्रोडक्ट में हो रहे हैं, ठीक है। ये सीएफसी किस किस में यूज हो रहा है, वेरी गुड। 16 क्वेश्चन रीड करो। सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, कैसे डिग्रेड हो रहा है, डिमांड ज्यादा है बच्चा, डिमांड ज्यादा है प्रेजेंट में कि पास्ट में, प्रेजेंट की बात हो रही है, और सप्लाई, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, क्लियर है बच्चा। अब देखो यहाँ पे बस प्रेजेंट की बात की गई है, पास्ट की बात नहीं की, बाकी अभी ये वाली चीजें तो नहीं पढ़ाई है। चैप्टर तो ऐसे इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए। हाँ बस क्वेश्चन एक बार देख लू। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चा दो दो प्रिंसिपल कॉजेज बताओ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। अभी हमने कौन से 2 पढ़े, ग्लोबल वार्मिंग और, है अभी बहुत सारे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी 2 मेन प्रिंसिपल तो यही होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस रीजन, कितने पॉइंट्स पढ़े, अच्छे खासे पॉइंट थे, ट्राई करो। पॉपुलेशन और एक्सट्रैक्शन ज्यादा था रिसोर्सेज का, बोथ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, और क्या था, कुछ रिसोर्सेज को तो पूरा एंड कर दिया था, 3 पॉइंट हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन साथ में 4, और कौन सा रह गया, पॉल्यूशन करे थे वाटर में भी और बच्चा एटमॉस्फेयर में भी, क्लियर है बच्चा। अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाएंगे। लिखने का प्रेजेंटेशन, हेडिंग क्या लिखा है, वेरियस रीजन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल क्राइसिस, फॉलोइंग आर लिखोगे, जो क्वेश्चन में लिखा है पहले एज इट इज लिखो, व्हाट हटा देना, डिस्कस हटा देना, देयर आर लगा देना, देयर आर वेरियस रीजन, ठीक है, एनवायरमेंटल क्राइसिस फॉलोइंग आर। हेडिंग लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे हेडिंग विद 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करिए बच्चा, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, मीनिंग लिखेंगे। दूसरा, क्यों होता है ये, कॉजेस, फिर क्या लिखा है,
कैसे अर्थ में एडवर्सली इफेक्ट करती है। 3 क्वेश्चन पूछा है बच्चा। जब भी किसी क्वेश्चन में 3 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझे 2 हेडिंग चाहिए। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, डायरेक्ट आंसर लिखना चालू नहीं करना है। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है बच्चा, ध्यान रखना जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। पहले लिखना मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिर एक्सप्लेन करना। फिर बच्चा नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाई डज इट अकर, तो कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऐसे हेडिंग आएगी, फिर फॉलोइंग आर करके पॉइंट्स लिखेंगे। बच्चा हाउ कैन इट एडवर्सली अफेक्ट द अर्थ, बताइए कैसे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने मेन इफेक्ट पढ़ा था, इफेक्ट है, तो हेडिंग क्या होगी, मेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स पूरी लिस्ट बता देंगे। क्लियर है बच्चा। 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 हेडिंग तो प्रॉपर मिलेंगी। चलो यहाँ पे मैं अपनी क्लास को करती हूँ ओवर। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय बच्चा।